हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्वागत है वीडियोस आपका मीरा देवी मसीहों लेटेस्ट को कटिंग ये चैनल पर। तो समझाने देखिए फ्रेंड्स, आज और लेकर बताने के आए के हम लिए ब्लाउज बनाए की जाते कटिंग हैं एंड कि स्टिचिंग। प्रभु यीशु मसीह का तो देखिए दूसरा फ्रेंड्स, हमने आगमन सबसे पहले बहुत ही ये अस्तर शीघ्र है वाला ब्लाउज हमारा और सबसे कैसे सिंपल और एक सरल मसीही व्यक्ति को अपना जीवन तरीका। बाइबल के अनुसार बिताना है। तो देखिए और फ्रेंड्स, उन यहाँ पर लोगों के मैंने लिए भी बनाए जाते फैब्रिक हैं को एक बार जो फोल्ड कर लिया। जीवित सबसे और पहले हमें सच्चे अस्तर कट परमेश्वर को करना खोज होता है। रहे तो हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने किसी अस्तर व्यक्ति कट कर लिया। या धर्म की आलोचना करना अस्तर कट हमारा करने के लिए हमने उद्देश्य सबसे पहले बिल्कुल भी अस्तर पर नहीं है। निशान लगा लेने हैं कुछ इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने शोल्डर रखे हैं 6.5 इंच, आर्म होल रखेंगे 6 इंच, चेस्ट हम अपने अनुसार रखेंगे, जितने हमारे चेस्ट है उसके आप ही सभी को अकॉर्डिंग। प्रभु तो यीशु देखिए मसीह के फ्रेंड्स, नाम में जय हमने मसीह यहाँ की। पर मैं निमेश कुमार 40 आप है सभी तो का 10 इंच स्वागत करता हूँ रख करके द लिविंग तैयार कर वर्ड लेना है मिनिस्ट्रीज कुछ की इस ओर तरीके से। परमेश्वर के नाम नीचे की से रखेंगे महिमा हम और 15 इंच परमेश्वर का के नाम ब्लाउज की होता है स्तुति। लंबाई इसकी। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि देखिए आज फ्रेंड्स, हमने परमेश्वर ने 15 इंच रख हमें लिया जीवित इस तरीके से। रखा, हमारे परिवारों को सुरक्षित रखा। प्रभु की स्तुति और प्रभु के नाम की महिमा हो। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आइए मैंने हम इस सब तरीके से मिलकर आज परमेश्वर के गला वचनों से हमें सुने। जितना डीप आज रखना हम होता है हमें भजन संहिता उसके अकॉर्डिंग उसके ही कट अध्याय करना 20 होता को है। पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर लेकिन मैंने इन इसमें वचनों डीप के गला नहीं द्वारा हम बनाया, सभी से क्या नॉर्मली बातें ही करते गला हैं। बना के तैयार किया हालेलुया, है। प्रभु के नाम की महिमा 6 और इंच पे प्रभु के नाम की स्तुति। फ्रंट है और वचनों बैक को साइड पढ़ने से हमारा पहले हम 5.5 सब इंच पे मिलकर है। प्रार्थना करेंगे कि कुछ इस परमेश्वर तरीके से। आज जो वचन हम पढ़ने जा रहे हैं उन वचनों को समझने के लिए पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता और मदद करें। हम सबके हृदय को खोले ताकि हम केवल इन वचनों को तो पढ़ने देखिए वाले ना फ्रेंड्स, हों, यहाँ पर मैंने परंतु निशान इसको लगा पढ़कर, करके तैयार कर लिया है और समझकर तैयार इस करते वचन के हुए अनुसार इसी जीवन के बिताने ही वाले लोग अकॉर्डिंग बने। हमें कट करना आइए होता हम है। सब कट मिलकर हम कुछ प्रार्थना इस करें, तरीके से परमेश्वर के करेंगे। हाथों में समर्पण करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका तो देखिए धन्यवाद फ्रेंड्स, करते यहाँ हैं पर सुंदर मैंने इस समय के तरीके से लिए इसको कट जो करके आपने हमें अलग कर दिया लेना प्रभु है। जी। आपके तो नाम की हमारा स्तुति बैक पार्ट और फ्रंट आपके पार्ट नाम की इसी के महिमा हो अंदर है। परमेश्वर पिता। तो आज के देखिए इस वचन फ्रेंड्स, के लिए हम आपका बैक पार्ट धन्यवाद के लिए करते हैं हमें प्रभु जी। और कम परमेश्वर गहराई पिता, हम देते हैं प्रार्थना मुद्दे करते में हैं कुछ कि इस जब हम तरीके इन से। वचनों को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं प्रभु, तो आपकी पवित्र आत्मा हम सभी की सहायता करें। हमारे मनों और हृदय को खोले अब देखिए परमेश्वर, फ्रेंड्स, हमने ताकि हम यहाँ आपके पर वचन की गहरी बातों को समझ सके प्रभु। परमेश्वर पिता, इन वचनों को केवल पढ़ने वाले नहीं परमेश्वर पिता, परंतु अब इनको देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पढ़कर पर इनके मैंने इस अनुसार तरीके जीवन से जीने तैयार वाले करते लोग हुए बनने पाए सबसे परमेश्वर। पहले हमने हालेलुया। जितने लोग इस बैक पार्ट वीडियो का को गला देख रहे कट हैं किया है। परमेश्वर, अब उन हम सभी फ्रंट को भी पार्ट मैं का आपके कट बलवंत करेंगे। हाथों उससे में पहले समर्पण सबसे करता हूं। पहले पिता, हम उनके मुद्दे जीवन में कट कर ले आपकी रहे हैं। महिमा होने पाए। इन वचनों के द्वारा पिता उनके जीवन में शांति आए प्रभु जी, चंगाई आए परमेश्वर पिता, उद्धार आने पाए परमेश्वर पिता। यीशु के अधिकार के नाम से मैं आपसे विनती करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आप पर मदद मैंने करें। निशान लगाते जो हुए समय बड़े ही परमेश्वर अच्छे पिता हम तरीके इस से। वचन को सुनने में लगाते हैं पिता, वो हमारे लिए सर्वोत्तम समय है प्रभु, क्योंकि इन समय में परमेश्वर हमने आपके चरणों में बैठकर परमेश्वर इन वचनों को सुना है प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आगे के समय को तो आपके देखिए हाथों में फ्रेंड्स, यहाँ पर समर्पण मैंने करते तैयार हुए करते हुए यीशु मसीह फ्रंट के नाम से दोनों मांगते हैं। पार्ट को हमने आमीन। तैयार कर लिया काट के। परमेश्वर के नाम की स्तुति और अब परमेश्वर के हमें नाम की बाजू महिमा कट हो। कर लेनी मैं है। विश्वास बाजू करता कुछ इस हूं तरीके कि से। परमेश्वर ने आप सभी को और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और आगे भी सुरक्षित रखेंगे, ये मैं विश्वास के साथ परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके विनती करता हूँ। हालेलुया। आइए हम सब परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को देखेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भजन संहिता, उसका अध्याय 20 और उसमें जो आयतें हैं वो हैं 9। इनको आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि इन आयतों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सभी से क्या बातें करते हैं। परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें मेरे प्रियो, और प्रभु के ऊपर विश्वास को मजबूती से बनाए रखें। हालेलुया। ये भजन राजा दाऊद के द्वारा लिखा गया एक भजन है। ये भजन राजा दाऊद लिखते हैं। उसके पहले आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। इसका अर्थ देखिए, संकट के दिनों में कौन आपकी सुनने वाला है। कई बार मनुष्य संकट के समय अपने उन लोगों पर विश्वास करते हैं जो उनके नजदीक के लोग होते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं जब हमारे जीवन में कोई परेशानी, कोई संकट अगर आती भी है, तो हम सबसे पहले अपने करीबी, हमारे घर के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे नातेदार या हमारे पड़ोसियों को हम उनको बताते हैं कि हमारे जीवन में ये परेशानियां हैं। लेकिन यहां दाऊद कहता है, संकट के दिन में यहोवा तेरी सुन ले,
तो इसका अर्थ है मेरे प्रियो कि जब आप परेशानी में आ जाते हैं, जब आप दिक्कत में आ जाते हैं, तो अब आपके पास एक ऐसा सहायक है जो आपके संकट के समय आपकी सुनने के लिए तैयार है, आपकी बातों को सुनना चाहता है। जब मनुष्य पाप में जी रहा था तब उसके पास परमेश्वर के पास जाने का कोई मार्ग नहीं था, लेकिन यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो दूरियां थी उसको परमेश्वर ने हटाया, और आज जो यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर से बातें करते हैं, परमेश्वर उनकी सुनता है। यही हमारा विश्वास है, और हम जानते हैं कि वचन में लिखा है प्रभु हमारी विनतियों को सुनता है, क्योंकि हम जब यीशु के नाम से उनके पास आते हैं तब परमेश्वर हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार है। इसीलिए वचन जब कहता है संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, इसका अर्थ संकट के समय जब आप परेशान होते हैं तब आपको विशेषकर परमेश्वर से बात करने की जरूरत है। कई बार मनुष्य केवल प्रार्थना में मांगता ही रहता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन जब आप परेशान होते हैं उस समय अपनी परेशानियों को लेकर भी परमेश्वर के पास आ सकते हैं, क्योंकि वो संकट में भी आपकी सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया। आपकी कमी घटियों में भी आपको देने वाला परमेश्वर है, संकट के समय सुनने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो याकूब का परमेश्वर। दाऊद यहां पर एक बात को बहुत दृढ़ता से कहते हैं कि वो याकूब का परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा। जहां आज आप गिरे हुए महसूस कर रहे होंगे, बीमारियों से ग्रसित होंगे आपके परेशानी होगी, आपके परिवार की कुछ बातें होंगी जिनसे आप दबे हुए हैं, आप कमजोर पड़ रहे हैं, वहां पर परमेश्वर कहता है मैं याकूब का परमेश्वर हूं। जब मैं याकूब को ऊंचा उठाकर उसको उस पदी पर ले जा सकता हूं, उसको इजराइल बना सकता हूं, तो क्या मैं तुझे तेरे इस परिस्थिति से नहीं उठा सकता? आज दाऊद का ये लिखा हुआ ये भजन, ये वचन जो परमेश्वर का हमें ये दृढ़ता से विश्वास दिलाता है कि हमें प्रभु पर आश्रित होने की जरूरत है। हालेलुया। हमारे दुखों के समय हमें परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। प्रभु हम सबकी सहायता करे। हालेलुया। उसके दूसरे आयत में लिखा है वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। हालेलुया। जब एक व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है, तो परमेश्वर कहां से उसकी मदद कर रहा है? उस पवित्र स्थान से, यानी कि स्वर्ग से, जहां पर परमेश्वर विराजमान है। स्वर्ग से हमारी सहायता होती है मेरे प्रियो। संसार की वस्तुओं के द्वारा और संसार के लोग केवल उन्हीं चीजों से आपकी सहायता कर सकते हैं जो उनके हाथ में है, जो दिखते हैं, और उनके पास जो भी सहायता, उसी चीजों से आपकी सहायता कर सकते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु से मांगते हैं, तो वो सहायता आपको कहां से मिल रही है? स्वर्ग से। इस पृथ्वी के ऊपर जो विराजमान परमेश्वर है, उस परमेश्वर के स्वर्ग से इन सारी बातों की पूर्ति आपके लिए होती है। हालेलुया। वो सियोन से तुम्हें संभालेगा। वो परमेश्वर के सियोन राज्य से आपको संभालने वाला है। विश्वास दिलाता है। दाऊद कहते हैं जो प्रभु पर विश्वास करता है, जो यहोवा पर विश्वास करता है, यहोवा उसकी सुनता है और सियोन से उसको उत्तर देता है। हालेलुया। हम बाइबल में देखते हैं बहुत बार परमेश्वर ने अपने लोगों को स्वर्ग से उत्तर दिया। स्वर्ग से दूत आए और उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने तेरी विनती को सुन लिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हमारा विश्वास दृढ़ता से परमेश्वर पर है, तो जब हम पुकारते हैं, हमारे शब्दों को सुनने वाला परमेश्वर कहाँ विराजमान है? स्वर्ग में, पवित्र स्थान में, और वो हमारी सुनता है और हमारी सुधि लेता है। हालेलुया। इसलिए निराश ना हो, हताश ना हो, प्रभु पर विश्वास करें। आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। परमेश्वर पर निरंतर देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से प्लेट हालेलुया। और उसके तीसरे आयत को जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 20 अध्याय के तीसरे आयत में लिखा है वह तेरे सब अन्य बलि को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। हालेलुया। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट में लिखना और शेयर करना न भूले। सिलाई से संबंध दिए हुए दान, हर न्यू वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा ब्लाउज तैयार होने वाला है कुछ ही समय में। याद करता है परमेश्वर, याद करता है। कब याद करता है? जब वो व्यक्ति प्रभु के ऊपर आश्रित होता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है, तब परमेश्वर उनके इन बातों को याद करता है कि ये मेरा दास, मेरे लिए इसने दुख उठाया है, मेरे लिए इसने कष्ट को सहे हैं। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि रहती है और वो कभी भूलता नहीं है कि इस व्यक्ति ने परमेश्वर के लिए क्या किया है।
आप जब परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तो याद रखें कि परमेश्वर हर एक उस काम का बदला जो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं संसार में, उसको परमेश्वर भूलता नहीं है। हालेलुया। इसीलिए भलाई करना ना छोड़ें, इसीलिए दूसरों के लिए प्रार्थना करना ना छोड़ें, क्योंकि हमें जो स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है वो यही है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिएं और दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहे। यीशु मसीह ने कहा है, जो सबसे बड़ा होना चाहता है वो सबसे छोटा बने। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। और भजन संहिता 20 अध्याय के जब हम 4 आयत को पढ़ते हैं, वहां लिखा है, वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। हालेलुया। कौन? दाऊद कहता, वह तेरी मन की इच्छा को पूरी करे। हमारी मन की इच्छा, ऐसी इच्छाएं जो हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं परमेश्वर हमारा परिवार भी उद्धार पाए, हम चाहते हैं परमेश्वर हमारे जो मित्रगण हैं वे उद्धार पाए। हमारी मन की इच्छा है, जिस प्रकार हमने उद्धार पाया है, जिस प्रकार आपने हमें उद्धार दिया है, उसी प्रकार आप हमारे लोगों को उद्धार दीजिए। तो ऐसे लोगों के जो मन की इच्छाओं को कौन पूरा करता है? वो परमेश्वर पूरा करता है। कब पूरा करता है? जब वो परमेश्वर पर आश्रित होते हैं, उस पवित्र स्थान की ओर, उस स्वर्ग की ओर दृष्टि लगाए रखते हैं और परमेश्वर से पुकारते